सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, सिनेमाया में आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद को अभिनेता कहलवाने से कहीं अधिक आर्टिस्ट कहलवाना पसंद करते थे। उनकी ख्वाहिश है कि वो आर्टिस्ट के रूप में पहचाने जाएं। एक छोटे से गांव से आने वाले बेहद आम सी सूरत वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनकी चुनौतियां मुंबई आने से पहले ही शुरू हो गई थी। मां के अलावा उनके घर में भी किसी को यकीन नहीं था कि वो एक दिन एक्टर बनेंगे। बहुत से दूसरे कलाकारों से इतर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा जगत में आने का कोई सपना नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सिनेमा जैसी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, एक्टर बनेंगे। एक बेहद ग्रामीण और सामान्य परिवार से आने वाले नवाज हमेशा से पढ़ लिखकर नौकरी करने के बारे में ही सोचा करते थे। वो सोचते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करूं। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में नवाज बताते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद काफी दिनों तक आवारा घूमा, फैक्ट्रियों में काम किया और उसी दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में दिखाया और बताया, और उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि एक्टर और ऑडियंस की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही कमाल की है। उन्होंने बताया कि मेरे जहन में आया कि इससे खूबसूरत कोई फील्ड नहीं हो सकती। ये एक ऐसा काम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है, और इसी वजह से फिर उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर ज्वाइन करने का फैसला किया। थिएटर के शुरुआती दिनों के बारे में नवाज बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने थिएटर में सफाई का भी काम किया, लोगों को चाय भी सर्व की और लगभग हर किस्म का काम किया। नवाज बताते हैं, बैक स्टेज पर काम करते हुए, लोगों को चाय वगैरह सर्व करते हुए एक दिन मुझे एक बहुत छोटा सा रोल प्ले करने को मिला। पहला रोल सिर्फ एक लाइन का था। उसके बाद 2 लाइन का रोल मिला। ये सारा काम बड़ोदरा में चल रहा था और फिर वहीं से एनएसडी चला गया। एनएसडी में जाकर पता चला कि आखिरकार ये जो एक्टिंग होती है ये होती क्या है। नवाज बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी माँ से जिक्र किया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। उस समय उनकी एक रिश्तेदार भी मौजूद थी। उन्होंने नवाज की माँ से कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसे कोई समझाओ। माफ करना, अपना बच्चा तो सबसे खूबसूरत लगता है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा तो देख। नवाज बताते हैं कि उन्होंने ये सारी बातें खिड़की के पीछे से सुन ली जब उनकी रिश्तेदार उनसे, उनकी माँ से ये सब कह रही थी। वो कहते हैं, मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे चेहरे में ऐसी क्या परेशानी है। मैंने ये तो मान लिया कि मैं गुड लुकिंग तो नहीं हूँ, लेकिन उसी समय उन्होंने तय किया कि गुड लुकिंग नहीं होने के बावजूद भी एक्टर कैसे बना जाता है, और उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब एक्टर बनना है। एनएसडी के बाद नवाज का अगला ठिकाना मुंबई था। नवाज बताते हैं कि मुंबई में रह पाना और सरवाइव कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। वो कहते हैं, वो समय इतना मुश्किल था कि मैं उस समय के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। दिमाग में आता है कि अच्छा हुआ वो समय बीत गया। बहुत समय बीत रहा था और किसी दिन रात का खाना मिल जाता तो सोचते कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। इस तरह की चीजें उनके लाइफ में चल रही थी। हालत भी ऐसे थे कि गोरेगांव से बांद्रा जाना होता था तो हमारे पास ऑटो तक के पैसे नहीं होते थे। वो बताते हैं कि हम पैदल ही जाया करते थे इतनी दूर। उस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत अधिक चला करते थे। नवाज बताते हैं, जिंदगी में संघर्ष चल रहा था, लेकिन
उस दिन कुछ ऐसा हुआ जब हौसला टूट गया था। 10-12 दिनों से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो अपने एक सीनियर के पास गए और उनसे कहा कि मुझे 50 रुपए दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। हालांकि उन्होंने खुले करवाकर 50 रुपए नवाज को दे दिए। वो बताते हैं कि हम दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा और उसके ठीक बाद मैं गिर पड़ा। उस दिन मैं रो पड़ा था। एक टूटन सी महसूस हुई। नवाज कहते हैं कि एक पल को सोचा कि मुंबई से चले जाना ही अच्छा है, लेकिन रुक इसलिए गया क्योंकि मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ आता भी नहीं था। नवाज बताते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो ऑडिशंस के लिए जाया करते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर ये बोलकर रिजेक्ट कर देते थे कि वो एक्टर मटेरियल नहीं है। ऐसे में अधिकतर जगहों से रिजेक्शन ही उनको मिला। नवाज ने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटे किरदारों से की। किसी फिल्म में एक सीन, किसी में एक डायलॉग। अपने शुरुआती रोल्स के बारे में नवाज बताते हैं कि मैंने सरफरोश की, शूल की, एक 40 की, लास्ट लोकल की, मुन्ना भाई की, देवडी की, इन सभी फिल्मों में मेरा रोल एक सीन का था। लेकिन उस समय वही काम था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए तो पैसे तक नहीं मिले। हालांकि एक समय के बाद नवाज ने उन फिल्मों को करने से इनकार कर दिया जिसमें उनका एक सीन का रोल होता था। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ उन फिल्मों में काम करेंगे जिनमें उन्हें 2 सीन का रोल मिलेगा। लेकिन उन्हें रोल तब भी नहीं मिले। नवाज बताते हैं, लेकिन उस समय तक पीपली लाइव पतंग जैसी फिल्में बनाने लगी थी और मुझे उनमें अच्छा और बड़ा रोल मिलने लगा था। ये फिल्में फेस्टिवल्स में जा रही थी और वहाँ से लोग अब पहचानने भी लगे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया और फिर काम भी मिलने लगा। हाल ही के दिनों में नवाज और उनकी पत्नी के विवाद ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। उनके पत्नी का जो विवाद था उसके बारे में आपने सुना भी होगा। इस विवाद और अपनी चुप्पी पर नवाज कहते हैं, मैं चुप रहा और मुझे इसका कोई गिला नहीं है। मैं उस वक्त भी बस यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाए और आज जब वो जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। नवाज कहते हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करके उसे दोबारा से उधेड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी पर्सनल लाइफ का असर मेरे प्रोफेशन पर ना पड़े और मैंने ऐसा किया भी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि बड़ा घर और गाड़ी को वो कामयाबी के तौर पर नहीं गिनते। उन्हें सिर्फ खुशी इस बात की है कि वो वही काम कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। नवाज कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो काम कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी दूसरे की मर्जी का काम नहीं कर रहा हूँ। मुझ पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि मुझे किसी रेस में भागने की आवश्यकता पड़े। मुझे मेरी मर्जी का काम मिल रहा है और मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं आगे भी ऐसे ही काम करते रहना चाहता हूँ। पिछले साल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल वजहों से चर्चा में रहे रणबीर कपूर के बारे में भी हम जानेंगे। उसको भी हमने बात की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और अब हम बात करेंगे रणबीर कपूर की। पिता बनने के बाद उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि यह जादुई है। अभी तो केवल कुछ महीने की है और मैं खुद से सीख रहा हूँ। हालांकि अपनी बेटी राह को सुलाने में वो कहते हैं कि मैं माहिर हो गया हूँ। रणबीर अपनी पत्नी आलिया भट्ट को ट्रेड पंडित मानते हैं। उनका कहना है कि आलिया अभी से उनकी फिल्म की एडवांस बुकिंग पर नजर है। वो ट्रेंड विश्लेषक से बातचीत कर रही हैं क्योंकि ये सब करने में उन्हें आनंद मिलता है। रणबीर ने कहा कि जब आप आलिया भट्ट जैसी योग्य अभिनेत्री के साथ रहते हो तो उनका फीडबैक मूल्यवान होता है। पर अफसोस की बात है कि उसे शमशेरा भी पसंद आई जो फ्लॉप हो गई थी। मुझे लगता है कि वो मेरी चीयर लीडर है और मुझे बहुत प्यार करती है।
आइए जानते हैं रणबीर कपूर से जुड़ी उनकी लाइफ के बारे में। रणबीर मानते हैं कि उनकी जिंदगी में दो महिलाएं, एक उनकी मां यानी कि नीतू कपूर और दूसरी उनकी पत्नी यानी कि आलिया भट्ट की अहम भूमिका रही। जिंदगी या फिल्मों में अगर वो कुछ गलती करते हैं तो दोनों उन्हें सच बता देती हैं। रणबीर अपने आप को अच्छा बेटा नहीं मानते, अच्छा पति नहीं मानते और ना ही अपने आप को अच्छा भाई मानते हैं, मगर उनमें खुद को बेहतर बनाने की चाहत जरूर है। रणबीर कपूर अपने सालों के करियर से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन उन्हें फिल्मों के अपने चयन की खुशी है। वो कहते हैं कि उन्होंने सफलता और असफलता को अपनाया है, पर कभी दबाव में आकर किसी गलत वजह से कोई फिल्म नहीं की। रणबीर के मुताबिक उन्होंने अपनी नाकामी से बहुत कुछ सीखा जरूर है, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि वो कुछ खास हासिल कर सके हैं। स्टारडम की चर्चा करते हुए रणबीर कपूर ने लता मंगेशकर का किस्सा सुनाया। जब वो अभिनेता नहीं बने थे तब मुंबई के एक होटल के कॉफी शॉप में एक पार्टी में खाना खा रहे थे। तब उन्होंने देखा लता मंगेशकर साड़ी में लिफ्ट से नीचे आई और होटल के दूसरी तरफ जाने के लिए कॉफी शॉप से गुजरी। तब कॉफी शॉप में बैठे तमाम लोग लता जी के आदर के लिए खड़े हो गए। यह बहुत ही अद्भुत नजारा था। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया, बस आदर के रूप में खड़े हो गए और वो नमस्ते करते हुए दूसरी ओर चली गई। अपने दादा राज कपूर का एक किस्सा उन्होंने साझा किया और रणबीर ने दावा किया कि जब वो रूस में अपनी एक फिल्म के प्रीमियर पर गए और फिल्म खत्म होने के बाद बाहर आए तो हजारों की संख्या में रूसी फैंस सिनेमा घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने फैंस की तरफ हाथ लहराया और गाड़ी में बैठ गए। उस भीड़ ने गाड़ी उठा ली और चलकर होटल तक छोड़ा। रणबीर के मुताबिक ये स्टारडम होता है जो कमांड करता है, डिमांड नहीं। पर वो मानते हैं कि आज के दौर में ऐसा स्टारडम अस्तित्व में नहीं रहा, जहां हर सेलिब्रिटी सोशल मीडिया में अपनी लाइफ दर्शाने की होड़ में लगा है। वहीं रणबीर कपूर उन चुनिंदा अभिनेताओं में हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा है। हालांकि सोशल मीडिया पर ना होने का उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। उनके हाथ से कई विज्ञापन और पैसे कमाने के जो मौके हैं वो तो छूट गए, लेकिन रणबीर का मानना है कि ये त्याग उन्हें बेहतर ही बनाएगा, क्योंकि वो अपने करियर को लंबे समय से देख रहे हैं। अच्छे अभिनेताओं में गिने जाने वाले रणबीर कपूर ने अपने करियर में संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में काम किया था। आपने उनको देखा ही होगा, जिसके निर्देशक राजकुमार हिरानी थे। संजू फिल्म में अभिनय से उन्होंने काफी वाहवाही बटोरी। इन दिनों वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की बायोपिक। रणबीर कपूर ने साफ किया कि अभी तक उन्हें इसके लिए संपर्क नहीं किया गया। ये बात बहुत दिनों की हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि दादा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन बायोपिक बहुत ही पेचीदा होती है कि आप किस तरह से उनकी जिंदगी को पिरो रहे हो। जन्म, उनकी उपलब्धि, उनकी व्यक्तिगत लाइफ और उनके टकराव। अगर दादा की बायोपिक मेरे पास आती है तो वो इन सब बारे में जरूर सोचेंगे। तो अभी हमने बात की नवाजुद्दीन की कि कभी वॉचमैन की नौकरी करते थे। 15 साल उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, तब जाके वो एक्टर बन पाए। गैंग्स ऑफ वासेपुर से नवाज को पहचान मिली। वहीं अगर बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर अपने जीवन में दो महिलाएं यानी कि नीतू कपूर और आलिया भट्ट को अपना मोटिवेशन मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं। साथ ही साथ वो अपने पिता को भी अपने सफलता का एक बड़ा हाथ मानते हैं, अपने पिता को, क्योंकि बचपन में ऑन कैमरा, हालांकि जो उनके पिता थे ऋषि कपूर, उन्होंने रणबीर से सपोर्ट मांगा था। आज सुपरस्टार रणबीर है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है।
तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और साथ ही साथ रणबीर कपूर की उनके लाइफ से जुड़े कुछ रोचक पहलू, रोचक जानकारी जो आज के इस खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने साझा किया। सिनेमाया में फिर मिलेंगे ऐसी फिल्म जगत की किसी कहानी के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।